नीतीश जी की बड़ी ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। अब कंचना जी यहाँ कह रही हैं और आरजेडी का ये आरोप है कि नीतीश कुमार को खत्म कर रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार खत्म हो सकते हैं? देखिए सुचरिता जी, एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की राजनीति से इतर जाकर राजनीति करने का साहस भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर गए और मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि थोड़ा और पहले उतरते तो और बड़ा उनका कद होता। भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार के कद के नेता है नहीं, बहुत कम नेता हैं जो आदमी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से इस तरह से मुक्त हो, कम है। जो आदमी बिहार जैसे राज्य को उस कानून व्यवस्था, उस अपराध, मतलब लड़कियां खुश होकर निकले और उस एकदम बदल दिया, परिदृश्य बदल दिया। तो ऐसा नीतीश कुमार वो नेता है। ठीक है, उनके कुछ समय से उनके अलग अलग वजहों से उनकी चर्चा दूसरी तरह से होती रही, उसका आज दिन नहीं है। और नीतीश कुमार ने यह भी बता दिया कि उनकी राजनीति से इतर जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कठिन है। अब एक चीज जो कंचना जी ने कहा मुझे नहीं समझ में आया कि वो एक सांस में बोल गई, पता नहीं वो एहसास कर पाई कि नहीं। उन्होंने क्या बोला? कंचना जी ने कहा कि वो लालू जी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से हैं और 7वीं पास हैं कि फेल हैं, पता नहीं क्या है। अभी क्यों उन्होंने ये दोनों एक साथ मिलाकर कहा, ये बचना चाहिए इससे। और विशेष करके जब आप किसी को मुख्यमंत्री पद की शुभकामना दे रहे हैं तो अगर लालू जी स्कूल से निकले हुए, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से, और 7वीं पास है, तो ये कह कि क्या कहना चाह रही मैं समझ नहीं पाया। मतलब इसको अगर वो बताए इसका मतलब क्या हुआ कि लालू जी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से निकले हैं और 7वीं पास हैं, ये दोनों कैसे एक साथ बोला उन्होंने, क्या ये? और जो सबसे बड़ी चुनौती होगी सम्राट चौधरी जी के लिए, पहली तो ये कि नीतीश जी जैसे बड़े व्यक्ति के बाद वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये, भारतीय जनता पार्टी में जो बार बार ये कहा जाता है ना कि मूल कार्यकर्ता के बाद अब दूसरे लोगों को भी, यानी पार्टी बड़ी हो रही तो उनको भी शामिल किया जा रहा है। तो अलग अलग राज्यों में कई लोग ऐसे हो चुके हैं, उसमें सम्राट चौधरी का भी एक बड़ा नाम शामिल है। तीसरी बात, जो पहले से बड़ी चिंता की बात थी कि नीतीश जी के राज में कानून व्यवस्था ठीक हो गई और चीजें ठीक हो गई, लेकिन उद्योग धंधे तो नहीं आए। बिहारी देश बना रहा है, ये बार बार हम कहते हैं। बिहारी बिहार कब बनाएगा, वहां रोजगार उस तरह से कब आएगा, उद्योग धंधे कब आएंगे, फैक्ट्री कब लगेगी, क्या वो नेक्स्ट लेवल आएगा क्या? और इस सब के बाद जिस अम्ब्रेला की 2 तरह से बात होती है, एक नीतीश जी वाला अम्ब्रेला जो कहता है कि कोयरी, कुर्मी, धानुक, इन सबको मिलाकर मतलब एक तरह से ओबीसी ईबीसी के नेता माइनस यादव, और दूसरा अम्ब्रेला है भाजपा वाला जो हिंदू अम्ब्रेला। इन दोनों के बीच में अपने आप को उन्हें साबित करना है और वो आसान नहीं। चुनौतियां बहुत है सम्राट चौधरी के लिए, हालांकि डिप्टी सीएम से यहां तक पहुंचे हैं तो उनकी अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता है। हालांकि एक बात मैं कहूं, आज 14 अप्रैल था तो मैंने कल भी कहा था, तो मुझे एक अनुमान सा हुआ कि कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री न बनाए, क्योंकि सब प्रतीकों की राजनीति बहुत चल रही है। हालांकि वो हुआ नहीं, जो स्वाभाविक था वही चयन हुआ। उनको शुभकामनाएं। स्वाभाविक था, आपको कोई सरप्राइज नहीं था? सबसे बड़ा आज सतीश जी हम यही बात करते हैं, सरप्राइज यही था कि आज कोई सरप्राइज नहीं था। सम्राट चौधरी का नाम शुरू से था, सम्राट चौधरी तय हो गए हैं। सम्राट चौधरी पर अब विपक्ष हमला करेगा, यह भी स्वाभाविक है। अभी आपने देख लिया कि कंचना जी क्या कह रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आपने पहले ही कह दिया मेरी बात को, कि आज सरप्राइज में कोई सरप्राइज नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरप्राइज नहीं हुआ। बड़ा निशांत का नाम सब लोग ले रहे थे कि क्या है, वो बन जाएंगे। सच। और यही जो है नई सरकार का टाइम बॉम्ब है। ये आप सुन लीजिए, या हमसे आप सुन लीजिए, आज नोट करके रखिएगा। टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। कि भाई अगर कुछ अब गलतियां हुई, नीतीश जी ने क्या कहा है, 7 निश्चय, अब लेकिन 8वां निश्चय उनका निशांत को बाहर रखना है, तो मार्गदर्शन वो किसका ज्यादा करेंगे ये देखने लायक चीज होगा। इसलिए मैंने उसको टाइम बॉम्ब कहा है। अब भाजपा ने जरूर मुख्यमंत्री के पद पर शीर्षासन तो कर दिया है कि भाई अपना मुख्यमंत्री बना लिया है, लेकिन जो भाजपा का एक मुकाम था कि अकेले दम पर सब जगह छा जाना है, शायद उसमें अभी भी बिहार में टाइम लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं जरूर बधाई तो जरूर बनता है, सम्राट चौधरी को बनता है, नीतीश जी को भी बनता है, भाजपा को बनता है, सबको बनता है बधाई। इसलिए नीतीश जी को बधाई बनता है कि जाते जाते वो 7 निश्चय जुड़वा के गए। तो आप इसी में समझिए कि उस 7 निश्चय में तो बुलडोजर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, पर ये जो टाइम बॉम्ब वाली बात आपने कही है ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसको समझना चाहती हूँ। टाइम बॉम्ब क्यों टिक हो रहा है? भाई निशांत कुमार की तो कोई राजनीतिक अभिलाषा भी नहीं है। वो तो
उन्होंने तो कभी भी आकर आप मान रहे हैं उनकी राजनीतिक अभिलाषा है? देखिए, तो राजनीति में नहीं आते। हाँ। अंत में पुत्र प्रदेश बनाने में नीतीश जी का भी योगदान रहा। अच्छा। सम्राट चौधरी भी है पुत्र, वो उनके भी पिता नेता थे। अब नीतीश जी भी तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई निशांत तो फिर डिप्टी सीएम क्यों नहीं बने वो? यही तो मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि राजनीतिक बिसात जो बिछाई जा रही है भविष्य बताइए भाई सत्यप्रकाश जी। इसलिए मैं टाइम बॉम्ब कहता हूँ। एक बात और कहूंगा, ठीक है, एक बात पहले सुन लीजिए। हाँ बताइए। देखिए, आज जो कुछ हुआ है, वो जो कुछ हुआ उसको जरा ध्यान से देखिए। आज जो स्क्रिप्ट और कोरियोग्राफी है एकदम सामने आ गया। जो अमित शाह जी ने कहा था चुनाव से पहले कि कोई विधायक दल जो है वो नया मुख्यमंत्री, नया नेता चुनेगा, तो दरअसल आज ही एनडीए और बीजेपी का मीटिंग हुआ और ये पहले जो स्क्रिप्ट था उसी के हिसाब से जो कहा था बड़ा वो आदमी तो आरोप बनाएंगे, दूसरा बड़ा लगा आदमी रही है। बना दिया। आरजेडी कह रहे चेहरा आपने नीतीश कुमार का दिखा दिया और उसके बाद सीएम बना दिया आपने सम्राट चौधरी को। ये तो वो पहले दिन से कह रहे थे, यही हो गया अब। सत्यप्रकाश जी देखिए, मैं नहीं जाना चाहता था उस चीज पर कि खत्म होना। जो लोग खुद खत्म हो चुके हैं वो दूसरों के बारे में कल्पना कर रहे हैं कि वो खत्म हो जाएंगे। नीतीश कुमार की जो छाप है बिहार पर, वो सदियों लग जाएगी लोगों को भुलाने। उन्होंने जिस बिहार को देश की मुख्य धारा में विकास के राह पे पहुंचाया, वो जो बिहार था कभी जहां जाति नरसंहार होता था, उस बिहार में आज लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाती हैं। उस बिहार पर नीतीश कुमार जी की छाप बहुत गहरी है। अब रही बात कि किसको बनाना है, कब क्या कहा था, एक बात स्पष्ट है, बिहार ने नीतीश कुमार को अपना जन समर्थन दिया। नीतीश कुमार जी ने सम्राट चौधरी को वो आशीर्वाद दिया है और वो मार्गदर्शक करते रहेंगे बिहार का। 7 निश्चय अगर उन्होंने कहा है तो ये निश्चय विकास की धारा है, वो विकास की धारा चलती रहेगी। क्योंकि सतीश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी एक अपनी अलग परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन होता है। तो इन्होंने, चूंकि मैं कहता रहता हूं डिबेट में कि इनके पास एक सुपारी किलिंग टेक्निक है, तो निशांत जी जो कि राजनीति में अभी नए आए हैं, पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने, कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं टाइम बम। अरे वो सज्जन शालीन व्यक्तित्व हैं, वो अभी सीख रहे हैं चीजों को और पार्टी उनको जो जिम्मेदारी नहीं, वो ये कह रहे हैं वो बनना चाहते थे लेकिन डिप्टी सीएम नहीं। रात में सपना आता है। कैसे पता भाई, आपको बताइए। अंदर जो बातें हो रही हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जिस बातों पर चर्चा करते रहे हैं, इनको नहीं पता है बिल्कुल कुछ भी। तो क्या आपके पार्टी ने, सुनिए, आपके पार्टी के लोगों ने नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए? यस पार्टी, सुनिए, यस और नो बोलिए। ये मैं कह देता हूं, पार्टी के आम सभी कार्यकर्ताओं की राय में निशांत कुमार के नेतृत्व को हमेशा बल दिया, इसीलिए मैंने टाइम बम बोला है। नहीं, स्वीकार किया। आपने उसको अलग नकारात्मक स्वरूप में पेश किया। अगर आप कहते कि वो नेता हैं तो मैं उसको स्वीकार करता। अरे भाई, अब ये प्रश्न आज है नहीं, आज नेता है या नहीं है? बिल्कुल है, नेता है वो, है ना? पुत्र है कि नहीं नीतीश जी के? बिल्कुल है ना नीतीश जी के। अब आप ऐसे परिवारवाद नहीं, ऐसे ही बात होगी, ऐसे ही बात होगी। परिवारवाद के खिलाफ कम से कम 1 लाख सेंटेंस तो आपने बोला होगा। अपनी बात रखने दीजिएगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं, रुक जाइए। परिवारवाद उसको कहते हैं। प्रियंका जी घर से निकली, सांसद हो गई, राष्ट्रीय महासचिव हो गई। सोनिया जी घर से निकली, कांग्रेस के सीधे अध्यक्षा बन गई, उसको कहते हैं परिवारवाद। कोई एक परिवार का 100 लोग राजनीति करे, आए, पार्टी को सींचे, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल आज उस बात का नहीं है। आज सवाल है कि बिहार जिस राह विकास पर चल रहा है, नीतीश कुमार जी ने अपना आशीर्वाद सम्राट चौधरी के प्रति दिया है, वो स्पष्ट मत है और गठबंधन के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको बधाई। ये सवाल आज इस बात का। ठीक है, अब एक बार जरा बताते हैं कि भाई सम्राट चौधरी आखिर क्यों चुने गए? सम्राट चौधरी जो कहते हैं ना, फिटिंग द बिल, जो जो खूबियां चाहिए थी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए वो सब कुछ उनमें थी। वो अमित शाह की भी पसंद रहे, वो नीतीश कुमार की भी पसंद रहे। अब इसी के साथ साथ क्योंकि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जिस तरह से उनकी पीठ थपथपाई और जिस तरह से आशीर्वाद दिया, वो भी इंपॉर्टेंट था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं। जरा मैं एक बार कंचना जी के पास जाऊंगी। कंचना जी, आक्रामक तेवर के लिए जाने जाते हैं। अब ये आप लोगों के साथ 2-2 हाथ करने हैं तो आक्रामक तो नेता चाहिए ही था। देखिए, आपने सम्राट चौधरी जी के बारे में जो बताया वो तो मैं सुनी, लास्ट वाला सवाल कट गया। जी, लेकिन सुनिए, टेक्निकल ग्लिच होगा कुछ। नहीं, मैं बस एक चीज मैं बोल देती हूँ, शायद आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के साथ 2-2 हाथ करना था तो आक्रामक तो नेता चाहिए ही था। अच्छा, आप लोग के साथ 2-2 हाथ करना था। नहीं, हाथ 2-2 हाथ मत करवाइए। जी। राजनीति में जो है वो बनी रहनी चाहिए गरिमा। दूसरा कि ये पूरा 2025 का चुनाव जो है पूरी तरह से छल था।
धोखा था। आपने 25 से 30 फिर से नीतीश आपने पोस्टर बॉय बनाया, उनका चेहरा लगाया और चुनाव जीतने के बाद 2-3 महीने के अंदर ही आपने उनको हटाकर 25 से 30 नीतीश जी फिनिश आपने कर दिया, उनको हटा दिया और अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो सम्राट चौधरी जी को जो इतना विराट, इतना सम्राट, इतना विकास कह के सब बताया जा रहा है, अगर ये मुख्यमंत्री चेहरा होते 2025 में, तो आपके जो सर्वे आते थे सुचारिता जी, उसमें वो किस नंबर पे थे, किस नंबर पे हुआ करते थे? सबसे लास्ट में हुआ करते थे। इसका मतलब बिहार की जनता की पहली पसंद वो नहीं थे। बिहार की जनता के पहले पसंद तेजस्वी जी थे, नीतीश जी थे और भी नाम थे। अभी भी आप कह रही हैं तेजस्वी जी थे पहली पसंद? आप अभी भी कहेंगी जिस तरह का रिजल्ट आया बिहार में पहली पसंद तेजस्वी जी थे? मैं कह रही हूँ ये आपका सर्वे का, अपने चैनल का सर्वे का डेटा उठाकर देख लीजिए भाई। आप अपने ही चैनल के सर्वे का डेटा नहीं, बिहार में पहली पसंद अलग अलग सर्वेज में, और ये आप खुद भी बयान देती रही है, नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार नहीं रहे। इसके पहले आप किसी और चैनल पर थी, उस चैनल का भी उठवाइएगा। इस चैनल अपने ही डेटा को क्यों रिजेक्ट कर? नहीं, मैं कोई डेटा रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। ऐसा डेटा नहीं, बात चैनल की नहीं है मैम, बात जन भावना की है। चैनल की बात कभी नहीं होती, बात जन भावना की होती है। और जन भावना क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ नहीं रही? सवाल मेरा ये है आपसे, सवाल मेरा आपसे यह है कि जन भावना अगर नीतीश कुमार जी के साथ थी जैसा आप कह रही हैं, तो ये दूसरा मुख्यमंत्री कैसे आ गया? सवाल मेरा यह है। वाजिब है। सम्राट चौधरी जी जो लास्ट में आते थे, क्या उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया? आपने 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, आपने कहा 2 लाख रुपए देंगे, स्कीम बंद कर दिया, आपने धोखा। आपने कहा नीतीश जी चेहरा होंगे, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उनको हटा दिया, फिर से धोखा। आपने बोला पेंशन 1400 होगा, पेंशन बंद कर दिया, फिर से धोखा। आपने बोला 125 यूनिट बिजली फ्री होगा, आपने बंद कर दिया। तो पता है मॉर्निंग में अलग, लंच में अलग, डिनर पे अलग, और जब सोने जाएंगे ना तब अलग बिजली बिल होगा। ये अलग। भाई नीतू जी, ये धोखे वाला आरोप पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये छल, अगर लोग बिहार की जनता भी इसे अगर छल मानेगी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो कंचना जी कह रही हैं कि चेहरा आपने नीतीश कुमार का दिखाया, बना दिया सम्राट चौधरी को। जी मैं बड़ी हैरान हूँ आरजेडी की प्रवक्ता जी की 2-3 बातें उन्होंने जो अभी तक रखी हैं, उसमें जो मोटा मोटी निकल कर आया वो ये है कि जो व्यक्ति उनकी पार्टी से निकल कर आया उनको आज वो ऐसे झटक रही है, ऐसे छिटक रही हैं, और वो लगातार किसी और का चेहरा। देखिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारा एनडीए के अलायंस में पूरा बिहार में चुनाव चला और हमारा सिंबल ही हमारा चेहरा होता है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हमारा चेहरा है। नीतीश बाबूजी के द्वारा किए गए काम हमारा चेहरा था, और उस काम के बलबूते हम बिहार की जनता के पास पहुंचे, और बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर जो एनडीए की सरकार उसको आशीर्वाद दिया, और उसका परिणाम है। रही बात नेतृत्व की, मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूंगी। हमारे यहाँ पर नीतियां स्पष्ट हैं, विकास की तरफ बिहार को जाना है, अनेकों ने काम करने हैं, उसमें सम्राट जी का नेतृत्व अब नीतीश जी के कामों को आगे बढ़ाएगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी का केंद्र की तरफ से लगातार जो निर्देशन रहेगा, जो नेतृत्व रहेगा, उसका सीधे तौर पर बिहार को लाभ मिलेगा। अच्छा, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, बोलिए। जो हमारे यहाँ पर और भी जो पैनलिस्ट ने बोला, बहुत काम है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, और मैं खुद चुनाव में गई हूँ बिहार के, मैंने देखे कहाँ से कहाँ बिहार पहुंचा है। 24 नवंबर 2005 से आज हम लोग 14 अप्रैल 2026 में बैठे हैं। माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत काम बिहार में हुआ, और हमने वो भी जब काम की बात आती है तो बहुत काम कर दी, क्योंकि जंगल राज बिहार ने देखा है, भुखमरी बिहार ने देखी है, टूटी सड़कें बिहार ने देखी है, और मैं कहूँगी कि दिल्ली में बिहार को गाली बनाया गया है। नहीं तो इसीलिए तो कहा गया बिहार में, वो जो नारा उन्होंने दिया, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो अब कैसे देंगे वो नारा? अब तो नीतीश कुमार नहीं है, अब तो सम्राट चौधरी हैं, तो अब इससे निकलना, ये जो एक अम्ब्रेला थी या फिर नीतीश कुमार का जो एक नाम था, इससे निकलना भी एक बड़ी चुनौती होगी, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग अभी भी बिहार को नीतीश कुमार से जोड़कर देखेंगे, स्वाभाविक है। एक बार हर्ष जी आपके पास आ रही हो, हर्षवर्धन जी, ये जो नीतीश कुमार के साथ आज जो तस्वीरें भी आई हैं, और बार बार बीजेपी के नेता कहते हैं भाई हमारा तो एक बड़ा लगाव है नीतीश जी के साथ, हम साथी है, लेकिन ये एक मजबूरी भी तो है, केंद्र में भी तो समर्थन है उनका, उनके बिना कैसे चलेगी गाड़ी?
नहीं देखिए सुचिता जी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही प्लेन वनीला एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के उस समर्थन की वजह से कुछ है। ठीक है। एक तो ये है कि दोनों का गठजोड़ बहुत पुराना है, दूसरा ये है कि दोनों को अपनी सच्चाई पता है। ये भाजपा को भी पता है कि अगर नीतीश जी नहीं हो तो क्या वो इतनी बड़ी पार्टी अकेले हो सकती है, और नीतीश जी को भी पता है कि जब वो छोटी पार्टी भी रहे तो भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, और दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ कर सब कुछ करके देख चुके हैं। नीतीश जी कुछ समय के लिए लालू जी के साथ जाकर 2 बार देख चुके हैं, तो इसको जरा समझिए। और मुझे लगता है इस सच्चाई को जानने के बाद दोनों अब एक साथ, कई बार होता है ना कि आप आजमाते हैं, तो मुझे लगता है ये हमेशा समझना पड़ेगा। दूसरा, मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि नीतीश जी की राजनीति से बाहर जाने का साहस अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। कोई नया प्रयोग नहीं है, कोई नई कोशिश नहीं है, वो चाह रहे हैं स्टेटस को रहे। शायद उसके पीछे दिमाग में ये भी है कि 2029 का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव आएगा, तब तक ये समीकरण ही चले, और इसके दौरान वो क्या कुछ करते दिखेंगे। जैसे सही मायने में डबल इंजन की सरकार है, तो क्या वो हमको बहुत तेजी से प्रभावी होता दिखेगा कि भाई ठीक है, केंद्र सरकार जो बजट दे रही थी, जैसे पिछला बजट था, तो वो विपक्षी पार्टियों ने कहा ये तो बिहार का बजट है, तो क्या उससे आगे आता हुआ हम देखेंगे? क्या बिहार को उस तरह से ग्रोथ मिलेगी? और जो सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जिस जगह खड़े हैं, वहां उनके पास इतिहास में दर्ज होने का अवसर है, और इतिहास से गायब होने की चुनौती भी, एक खतरा भी है, ये आप समझिए। और मैं इसको कतई नहीं मानता हूं कि निशांत का न जाना कोई टाइम बॉम्ब है तो क्या है, ये कोई शब्दावली हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब कोई बात ही नहीं है इसमें। नीतीश कुमार की एक राजनीति है, वो राजनीति अब जा चुकी है। पर हर्षवर्धन जी, आज सुबह तक ये बात कही जा रही थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, ये तो हकीकत है, ये डिस्कशंस हो रहे थे, ये अलग अलग चैनल पे भी अलग अलग जगह ये डिस्कशंस हो रहे थे कि निशांत कुमार हो सकते हैं, फिर अचानक से वो चर्चा से गायब हो जाते हैं। अब ये समझ नहीं आता, बहुत से लोग बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा तो खूब चली, और मैं तो ये भी कहता हूं कि नीतीश जी अब राजनीति से एक तरह से बाहर हो रहे हैं, और अगर निशांत राजनीति में आए तो इनमें क्या बुराई है? अगर कुछ करने लायक होंगे तो टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिकेंगे। तेजस्वी तेज प्रताप मीसा लालू जी के बेटा बेटी न होते तो कौन उनको पूछता? मतलब ये सवाल तो है ना सीधे। राहुल जी, राजीव जी, सोनिया जी के बेटे नहीं होते तो कौन? मतलब ये हम इसको कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर वो नहीं कर पाएंगे, उसके बाद तेजस्वी ने अपने पांव जमाए, तो आज उनको तेजस्वी को नेता के तौर पर देखा जाता है, परिणाम कुछ भी हो। हम इतने सालों से बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार का ही नाम सुनते आए हैं, ये भी हकीकत है सत्यप्रकाश जी। और अब उनके बाद अगर मौका मिला है सम्राट चौधरी को, तो जो हर्ष जी ने कहा, ये उनके लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है। या तो वो छा जाएंगे, और या फिर बिहार की राजनीति में फिर यही कहा जाएगा कि जो कुछ लालू या नीतीश कर पाए वो ये नहीं कर पाए। देखिए, सम्राट चौधरी जी के लिए और गठबंधन के लिए एक और नया अवसर है, एक नई ऊर्जा भी है। तो जो नीतीश जी की राह है, वो सम्राट चौधरी जी को स्पष्टता पता है, और वो बिहार का एक अपना टेस्ट है कि इस तरह का विकास हो, उसमें ये आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सतीश जी जो कहते हैं वो तीसरी राह चले जाते हैं, वो निशांत जी को अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। निशांत जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरी पार्टी की सभी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपना नेता स्वीकार किया है, और उनके लिए जिद मचाया था कि उनको ज्वाइन कराइए, और ज्वाइन कराए। अब एक बात कह दी है कि धोखा हुआ है, तो मेरा एक बात बताइए कि राबड़ी जी क्या राजद की सदस्य थी जब जिस दिन मुख्यमंत्री बना दिया लालू जी ने? मैंडेट तो लालू जी लेके आए थे, तो राबड़ी जी कहां से आ गई? बोले तो सदस्य भी नहीं थी। खैर, उसमें जाना नहीं चाहता मैं। राबड़ी जी महिला मुख्यमंत्री रही, जाना नहीं चाहते। उनका देखिए आज वो दिन नहीं है। राबड़ी जी का मैं एक निजी रूप में बहुत सम्मान करता हूं। समाजवाद स्कूल के सभी लोग, सभी सिपाही अलग अलग जगह काम करते रहे, और एक गठबंधन की राजनीति इस देश में, मैं बोलना चाहता हूं, गठबंधन की राजनीति इस देश में जब समता पार्टी थी और अटल बिहारी वाजपेयी थे नेता, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के, और जौहर साहब नेता थे हमारी पार्टी के, उस समय दोनों ने हाथ मिलाया, और नीतीश जी के एनडीए ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी का भी विकास इस देश में चारों तरफ हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता था कि ये इसी वर्ग की पार्टी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, जौहर साहब, नीतीश कुमार ने उस परिभाषा को बदला। नीतीश कुमार वहां से निकले हैं। आप समझिए, जो व्यक्ति पद को 2 बार छोड़ चुका हो, गैसाल ट्रेन दुर्घटना हुई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बिहार में उन्होंने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो एक वैसे विचारधारा तो नीतीश कुमार के स्तर, नीतीश कुमार के कद पर कोई सवाल ही नहीं है। आप बार-बार उनका जो बखान कर रहे हैं वो तो सभी कर रहे हैं। कभी कभी उनको नीतीश प्रेम भी होता है, और नीतीश जी के बारे में
व्यक्तिगत ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं वो कि हम लोग क्या बताएं। आज मेरा सवाल ये है, आज दिन सम्राट चौधरी का नहीं है क्या? सिर्फ इतना है कि विकास की जो धार बिहार में चल रही है, सम्राट चौधरी को नीतीश जी का जो आशीर्वाद मिला है यही करना पड़ेगा क्या? उसी रास्ते पर हाँ। बिहार विकास की गति को और बढ़ाते हुए चलेगा। अब यही करना पड़ेगा सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार का नाम लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बिहार को आगे बढ़ना है तो आज भी सत्यप्रकाश जी सिर्फ नीतीश कुमार की बात करें, सम्राट चौधरी की उन्होंने कोई तारीफ नहीं करी, ना कोई एक वाक्य नहीं बोला अभी तक। उनके पास आज तो उनका भी दिन है, मैं बार बार कह रहा हूं। उन्होंने खुद कहा कि मैंने नीतीश जी से सीखा है, और नीतीश जी ने जो कैनवास पर बिहार की तस्वीर विकास की बनाई है, तो मैं उसी पर सवाल पूछ रहा हूं, बताइए सतीश जी। देखिए, बिहार में जो तस्वीर बनाई, खींची, बहुत कुछ ठीक किया, बहुत कुछ किया, समेकित जो एक सोशल विकास है वो सब तो सही है, लेकिन विकास की नई चीजें नहीं ला पाए नीतीश जी। आज जा रहे हैं तो सब लोग अच्छा कह रहे हैं। अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता है क्या बोली कि भैया इतना विकास कर गया, फलाना ठिकाना करेगा, फिर कहती कि अब ये सब लोग कहते हैं विकास करना है, तो फिर बदलाव क्यों हुआ भाई? नौकरी, पलायन, विस्थापन ये सब है या नहीं बिहार में? पर कैपिटा इनकम कम है या नहीं है? तो जो किया उसके लिए बहुत बड़े नेता, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है बिहार में, ये मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज कि जब आजकल मैं देख रहा हूं कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी जब परिवारवाद की बात आती है तो इनके ये जो है ना विकलांग हो जाते हैं बोलने में। कारण ये है कि अब कैसे इसके खिलाफ बोले, खुद नीतीश जी भी नहीं बोल सकते। चलिए, ये जो बात आपने कही है कि इस पर बोल नहीं पाते हैं, कंचना जी से एक लास्ट रिएक्शन ले लूंगी, बस समय नहीं है। कंचना जी, अब आज के दिन बधाई दे दीजिए, नई सरकार है और अब नई सरकार उनके नेतृत्व में कल शपथ ग्रहण होगा। हम देखना चाहते हैं तेजस्वी जी जाएंगे शपथ ग्रहण में, नहीं जाएंगे, क्या है खबर, क्या है? देखिए, पत्रकार तो आप लोग हैं, खबर हम दे तो फिर ये काम एक्सचेंज करना पड़ेगा, फिर हमको आपकी जगह बैठना पड़ेगा, फिर खबर हमें देना पड़े तो। लेकिन एक बात तो है कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गया, परिवारवाद का परिभाषा भी बदल गया। अब हर्षवर्धन जी भी परिवारवाद पे नहीं बोल पा रहे हैं, बताइए। नीतीश जी के बेटे आए तब भी परिवारवाद नहीं कह पा रहे हैं, और सम्राट चौधरी जी, शकुनी चौधरी जी जो हमारे पार्टी से उनके बेटे हैं, फिर भी परिवारवाद को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। खैर, वो सब अलग बात है, लेकिन विकास की धारा इतना भी मत बहाइए कि आज भी बिहार चाहे भुखमरी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पलायन हो, चाहे गरीबी हो, चाहे एजुकेशन में सबसे पीछे हो, सबसे पीछे है। यह तो विकास की धारा बहने के बाद है। विकास की धारा नहीं बढ़ती तो क्या हालात रहते? भाई 25 साल से आप विकास की धारा ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी सारे मानकों में बिहार पूरे देश में सबसे पीछे है। ऐसी विकास की धारा अब वो शुरुआत सम्राट चौधरी के साथ होगी कि नहीं? वो सम्राट चौधरी के साथ होगी कि नहीं, जो आप जिसकी उम्मीद लगाए बैठी हैं? देखिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस नेता की जगह वो भर रहे हैं उसकी एक पहचान बिहार से दशकों से जुड़ी रही है।